आपने बहुत से पुरुष लोगों ने कुमकुम तिलक का लगाया है। ये कौन करते हैं? हिंदू लोग करते हैं। आप बहुत भाग्यशाली लोग हैं, इसी कारण आपको हिंदू धर्म में जन्म मिला है, लेकिन आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है। इस वजह से आप इधर उधर भटके हुए थे। आप सच्चे मन से ये धर्म में वापस आना चाहते हैं तो हम आपको धर्म में लेने के लिए तैयार है। परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु बीजाम्बादगोबेरे ऐशान्यां शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षे तदस्तात् वैष्णवी दधाम दश दिशो रक्षे चामुंडा शववाहना। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ततः पूर्णाहुत्यै नमः। ध्यायामि सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। पूर्णमेवावशिष्यते प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि। ध्यायामि विश्ववेभेदी यत्तस्मै परस्मै महसे नमः। मनसातीतो अब सबको बद्धो विमूर्धा नासिकाद्वयः षण्नेत्रशीर्षश्रोत्रम् तर्जीरमतिर्गतिः हृदतेजस्समुद्भूतो वरदो अव्यवाहनः निर्वैश्वानसप्त साक्षात् तस्मै नित्यं नमो नमः। पूर्णमदः पूर्णमिदं गच्छ गच्छ सहस्रे दासस्थाने परमेश्वरम् नित्यपुष्टां करेश्वरीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहो पवयेश्रियं चंदनम समर्पयामि। अक्षत चढ़ाइए, हल्दी घूम चढ़ाइए। क्या लेता हूँ आज से पूर्णतः तन मन पूर्णतः आत्मसात करते हुए अत्यंत कन्वाड़ अत्यंत दयालु हिंदू धर्म के साथ एक निष्ठ रहूंगा। कि आपने कराई है 350 परिवारों की, पहले उसके बारे में बताइए। कैसे हम जगतगुरु रामानंदाचार्य सानिध्य धाम के हैं हम, तो हमने अभी तक 1.5 लाख परिवार हमारे हिंदू धर्म में घर वापसी करवा के ले लिया है। 2005 साल से हम ये काम कर रहे हैं। तो आज इधर हम छत्तीसगढ़ में आ गए, रायपुर डिस्ट्रिक्ट में आ गए, तो इधर एक कार्यक्रम हमने किया है घर वापसी का। वो मेरा अधिकार है, मैं धर्मगुरु है, जगतगुरु है, तो मेरा वो अधिकार है। वो मेरे अधिकार में मैंने मेरे धर्म के लोग जो भूल गए थे, भटक गए थे, उनको वो घर वापसी करवा के वापस लाया है। हमने कुछ धर्मांतर वगैरह किया नहीं है। मुसलमान लोग जो करते हैं, ईसाई लोग करते हैं, वो धर्मांतर है। हमने जो किया है घर वापसी है। इसका कारण ऐसा है, वो लोगों का मैंने नाम नहीं बदला, उनकी जात नहीं बदली। उन्होंने अपनी जो उपासना पद्धति बंद की थी, बदल दी थी, तो वो उससे दोष जो निर्माण हुआ था, तो हमारे वेदों में जो दिया है वो पद्धति से उनको उनका शुद्धिकरण करवा के क्षमा अपराध जो उन्होंने किए थे वो उनके क्षमा अपराध मांगकर उनको हिंदू धर्म में ले लिया है। यानी घर वापसी करवा के उनको बोला है हमने कि आप भाई आपने जो धर्म अपने उपासना पद्धति बंद की थी वो वापस शुरू करो, वो आपको अधिकार है। इसी कारण उनके गले में हमने माला डाली। हम वैष्णवाचार्य रामानंदाचार्य तो वैष्णवाचार्य, इसी कारण उनके गले में तुलसी का माल डाली, उनको एक माला जप करने के लिए दिया और भगवान का नाम उनको बता, ये नाम आपसे आज आप बोलो, आपका धर्म हिंदू ही है। आप जो पहले जो जात के थे वही जात के आप रह गए हैं और आपको डरने की जरूरत नहीं। हम धर्मगुरु के नाते से आगे आपके साथ रहेंगे और आपका रोटी बेटी व्यवहार भी शुरू करवा के दे देंगे। अभी तक मैंने 20,000 रोटी बेटी व्यवहार शुरू करवा के दे दिए है, वैसे इनके भी देंगे। सर, देश में क्या तेजी से धर्मांतरण बढ़ रहा है और छत्तीसगढ़ में भी क्या तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि इसमें बहुत सारे छत्तीसगढ़ के हाँ, कैसे ये सिर्फ छत्तीसगढ़ का प्रश्न नहीं है। आप छत्तीसगढ़ के पत्रकार है, इसी कारण आपको लग रहा है कि छत्तीसगढ़ में ये तेजी से बढ़ रहा है।
ऐसे नहीं है, पूरे भारत देश में ये षड्यंत्र चालू है और पूरे भारत देश में, हम महाराष्ट्र से आए तो महाराष्ट्र में भी ऐसे बहुत जिलों में धर्मांतर चालू है। ऐसे पूरे भारत देश में ये धर्मांतर का काम चालू है और बहुत तेजी से चालू है। और उनका एजेंडा ये है कि हिंदू धर्म खत्म करने का, ये उनका एजेंडा है। उनको रोकने के लिए हमारे अनेक साधु संतों का काम चालू है, ये धर्मांतर रोकने का प्रयास चालू है। और छत्तीसगढ़ में भी ऐसा प्रयास चालू है। हमें कोई राजनीतिक पक्ष का वगैरह सपोर्ट कुछ नहीं, मैं धर्मगुरु है और धर्मगुरु का अधिकार है और धर्मगुरु के नाते से मैंने वो लोगों को धर्म में ले लिया है। महाकुंभ में जो मुस्लिम है या दूसरे पक्ष के हैं उनको मना किया जा रहा है कि आप क्यों? मैंने मना करना ही चाहिए, क्योंकि उनका काम क्या है? उनका जब ये मक्का मदीना में वो जो लोग जाते हैं उधर हिंदुओं को ये नहीं है जाने का परवानगी नहीं, अधिकार नहीं। तो हमारे महाकुंभ में आने की उनकी जरूरत नहीं और उनको पाबंदी लगाना चाहिए, क्योंकि ये जो कुंभ है ये कुंभ 12 साल में एक जगह पे आता है और कुंभ होता है, उसमें हमारे धर्म के बारे में शिक्षा दी जाती है। हमारे श्रद्धालु लोग, हिंदू धर्म के लोग आते हैं और उनको धर्म, संस्कार, संस्कृति ये वो लोगों को हम सिखाते हैं। तो उसमें मुस्लिम लोग और ईसाई लोगों का काम ही क्या है? उसमें आपने पुनः अपने घर में वापस आए हैं और वापस आकर के अब आपको क्या करना है, आपको ये अच्छे से पता है कि आपको किस तरह से बहका करके लोग ले गए थे और हमारे कितने बंधु और गए हुए ये आपको ज्ञात है। तो उनको भी अपने पास लाना है घर वापस के लिए। अब शांति से बैठने का नहीं है, क्योंकि यदि आप शांति से बैठ गए तो आपके तरह हमारे भाई बंधु पुनः उनके इन विधर्मियों के चंगुल में आकर के और मार्ग परिवर्तन कर लेंगे, उनको भी रोकना है। बोलिए सत्य सनातन धर्म की। और एक बार जगह जोरदार जय घोष करेंगे। पूज्य भगवान जी यहाँ बैठे हैं। बोलिए सत्य सनातन हिंदू धर्म की। जगत गुरु भगवान के पावन श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। सभी यहाँ पर उपस्थित संतों के चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूँ और पूरे छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और पूरे भारतवर्ष के अनेकानेक क्षेत्रों से आए हुए यहाँ जो धर्मवीर हैं, शांति दूत हैं, सभी को उनकी श्रद्धा को नमन करता हूँ। छत्तीसगढ़ माँ कौशल्या की जन्मभूमि है, भगवान राम का ननिहाल है और ऐसे छत्तीसगढ़ की पावन धरा को पूज्य महाराज श्री ने पावन किया है। एक बार पूज्य महाराज श्री को भी हम सभी खूब खूब प्रणाम करते हैं और आशा करते हैं ऐसे ही इस पावन धरा को आपका आशीर्वाद मिलता रहे। अभी अभी पूज्य महाराज श्री ने जो विधि पूर्वक आप सभी को घर में वापस लाया है, ये आद्य परंपरा है। अनंत श्री भूषित वैष्णव कुल धर्म प्रवर्तक जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान ने इस परंपरा का अवगाहन किया, भगवान शंकराचार्य जी ने इस परंपरा का अवगाहन किया और वही परंपरा की आज यहाँ पर हमारे बीच में पूज्य जगत गुरु भगवान निर्वहन कर रहे हैं और ये कोई दूसरा नहीं कर सकता। एक बात आपको बता देते हैं, आप यदि हिंदू धर्म को छोड़कर किसी अन्य मत पंथ में जाकर के और अपने आप को सोच लेते हैं कि हम बदल गए, तो आप गलत फहमी में जी रहे हैं। ये काम कोई नहीं कर सकता, लेकिन आप भटक जाओ तो जगत गुरु भगवान जरूर उसे हाथ पकड़ के खींच के ला सकते हैं। ये केवल और केवल जगत गुरु परंपरा में है। राम ही धर्म है, धर्म ही राम है। भगवान जगत गुरु का जो पीठ है वही धर्म का पीठ है, वही धर्म के शाश्वत प्रतीक है और दूसरा कोई धर्म हो नहीं सकता। और यदि कोई ईसाई कहता है वो धर्म को मानता है कि ये हमारा धर्म है, कोई मुसलमान कहता है वो इस धर्म को मानता है, तो वो धर्म हो ही नहीं सकता। वो तो धर्म से विपरीत चलने वाले लोग हैं, इसलिए वो केवल अधर्म हो सकता है, वो धर्म हो ही नहीं सकता। इसलिए वास्तव सनातन और धर्म की शरण में आज आप सभी आए हैं और जो हमारे भाई बहन आए हैं उनसे भी ज्यादा जरूरी है हम लोग जो पहले से हैं उनको जागरूक रहना जरूरी है, क्योंकि हमारे ऊपर भी ऐसी कोई विपत्ति आती है तो हम व्याकुल हो जाते हैं। हमारे भाई बहनों पे विपत्ति आए तो उनको हाथ पकड़ करके ऐसे गुरु के चरण में लाना चाहिए। श्री गुरुदेव, मैं घनश्याम माहेश्वरी
छत्तीसगढ़ पीठ प्रमुख जगत गुरु रामानंदाचार्य श्री स्वामी नरेंद्राचार्य जी महाराज संस्थान से बोल रहा हूँ। आज का ये जो कार्यक्रम आयोजन किया गया है बीटीआई शंकरनगर ग्राउंड पे, इस आयोजन का जो आयोजन है ये स्वस्वरूप संप्रदाय जो हमारे जगत गुरु द्वारा स्थापित है, इस संप्रदाय के द्वारा ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। क्या हो रहा है कार्यक्रम में? आज जो कार्यक्रम है इसमें एक स्वामी जी जो है समस्या मार्गदर्शन का एक कार्यक्रम हो रहा है और स्वामी जी जगत गुरु होने के नाते दीक्षा का भी कार्यक्रम होता है यहाँ पे। और इसी तरह से आज घर वापसी का भी एक कार्यक्रम हुआ है जिसको हम कहते हैं शुद्धिकरण, यानी जो अपने ही जो हिंदू धर्म के लोग दूसरे धर्म में गलती से चले गए थे, किसी लोभ से चले गए थे, उनको जगत गुरु होने के नाते उनको अधिकार रहता है, तो उन्होंने उस अधिकार के नाते अपने घर में वापसी करवाई है, यानी अपने धर्म में उन लोगों को वापस लिया है। ये करीब करीब 350 लोगों को आज ये कार्यक्रम हुआ है। 350 लोगों की आज बहुत ही खुशी की बात है कि इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है और एक अपने बंधु लोग जो हिंदू लोग दूसरे धर्मों में चले गए थे, आज उनकी घर वापसी हुई है। 350 ये पूरे अलग अलग जिले से, रायपुर से है, कई महासमुंद से है, बालोद है, राजनांदगांव है, धमतरी है, दुर्ग है, ऐसे अलग अलग जिलों से ये लोग स्वयं ही आए हैं क्योंकि जगत गुरु स्वामी यहाँ पे पधार रहे हैं ना, तो उनको जैसे ऐसा मालूम पड़ते गए तो लोग स्वयं ही आए यहाँ पे और उन्होंने निवेदन किया कि हम लोगों को ये शुद्धिकरण का जो कार्यक्रम हो रहा है हमको हमारे घर में वापसी करनी है, तो वो इस कारण से वो वापिस आए। 350 लोग हैं, 350 परिवार, 350 परिवार है ना। हाँ, ये हम लोग जाम खुर्द से है। जिला कौन सा? जिला चंद्रपुर है। अच्छा, अभी यहाँ पे क्या किया? कब दूसरे धर्म में गए थे, अभी क्या हुआ आपसे हुआ? हाँ, दूसरे धर्म के हम दूसरे धर्म के लिए कोई हमको बोल नहीं सकते, हम खुद ही गए थे और ये हमारे पैर को दुख था, अभी भी है, तो हमारी तकलीफ थी, तकलीफ होकर हम सब कोई आदमी ऐसे बात कर सकते का ये वहां तक चलो, इधर चलो, उधर चलो, तेरा बच्चा होता है, इसी बातें करके और हमको चले गए, हम उसके साथ में गए थे। हम हमारे लिए वैसा हो गया का इधर भी गए थे लेकिन तो हमारा पैर तो दुरुस्त नहीं हुआ। तो ये अपना जावई था, ये हमारे जावई है, ये अपने अपना गढ़चिरौली जिले में, उन्होंने बता दिया का सब कहाँ भी चले जाओ तेरा कोई घाव बराबर नहीं हो सकता, तुम अपने ही धर्म में आ जाओ, तुम्हारा काम अच्छा हो सकता है। इसीलिए हम तो यही अपना जगत गुरु नरेंद्र महाराज की हम सेवा चालू की है। अभी कम से कम 5-6 महीने हो गया। हमारे लिए वो जो कोई तकलीफ थी और तकलीफ कम है, यानी हम तो दूसरे धर्म में कब गए थे आप? अब कम से कम 10 साल हो गया। अच्छा, और अभी 10 साल बाद वापसी किया? हाँ, 10 साल बाद वापसी आया। कौन से धर्म में गए थे? है अपना क्रिश्चियन धर्म में। अपना नाम बता दीजिए। हरिचंद्र बाबा, ठीक है, पूरा नाम बता दीजिए। हो गया हरिचंद्र। पहले अपना परिचय बताइए दीदी, कहाँ से हैं आप, आपका नाम क्या है? मेरी नाम सरस्वती बाई खंडारे है, मैं ग्राम आड़ेचर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ के रहने वाली हूँ। क्या हुआ था कब दूसरे धर्म में गए थे? ऐसे तबीयत खराब बहुत होते थे तो हम लोग दूसरे ने ऐसे हमको बोला अच्छे होते करके, तो यीशु मसीह में चले गए थे, तो वहाँ हमको कुछ प्रभाव नहीं पड़ा, तो वहाँ से छोड़ के हमको ऐसे प्रचार प्रसार करने वाले लोगों ने बताया, तो उसको छोड़ के हम अपने हिंदू धर्म में जाएंगे करके यहाँ पे आए। दीदी फिर अभी वापसी कर रहे हैं? हाँ। क्या कौन करवाया? नहीं, हम लोग कर रहे हैं। परिचय अपना बता दीजिए। सरस्वती बाई खंडारे, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़।